बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने यूट्यूब चैनल परवाज़ पॉइंट ऑफ व्यू के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। मोहम्मद सलीम परवाज़, सीनियर सहाफ़ी। तो आज तारीख़ है 19 सितंबर 2025। तो ख़बरें तो बहुत सारी होती हैं। एक दो भी बात होगी। हमारे इधर लोकल सतह पे बहुत से मसाइल हैं, उस पर बात करेंगे, एक दो तीन पे। तो यहाँ पर ज़ाहिर है हर तहसील लेवल पे जो असिस्टेंट कमिश्नर साहब हैं वो ज़िम्मेदार होते हैं, ज़िली लेवल पे डीसी साहब ज़िम्मेदार होते हैं। हमारे इधर एसी साहब हैं। तो वो जैसे है ना, हमारी पंजाब हुकूमत की वज़ीर आला मरियम, जैसे उसको शौक़ चढ़ा हुआ है ना आजकल, बल्कि वो तो है ही ऐसे है ना जी, उनको ये होता है कि हम अपना फ़ोटो सेशन करें। काम वाम का कोई उनको इशू नहीं होता, सिर्फ फ़ोटो सेशन बहुत ज़रूरी होता है। इसी तरह से फ़ोटो सेशन जो है वो हमारे एसी साहब को बहुत शौक़ है। काम कम और फ़ोटो सेशन ही। और कई ऐसे लोग उन्होंने, मैं ये आपको बताना चाहूँगा, वो बतानी तो नहीं चाहिए बात, लेकिन वो कुछ हमारे दोस्त हैं जिनको वो जो पेड़ हैं उसके लिए, जो वो पेड़ हैं उस एसी साहब के लिए, उनकी शाबाश तारीफ़ें उनके काम की वो थकते नहीं हैं। तो वो मैं कभी किसी वक्त बताऊंगा कि वो इनके जो टीएमए के जो बिल होते हैं उनमें से उनका भी एक हिस्सा होता है, तो वो बाद में बताएंगे। लेकिन असल मसला ये है, शकरगढ़ के बेइंतहा मसाइल हैं जिसको डिस्कस करना और उनको हल करना बहुत ज़रूरी है। तो हमारे असिस्टेंट कमिश्नर साहब हैं वो इस तरफ तवज्जो कम देते हैं। ज़्यादातर जैसे मैंने आपको पहले बताया कि उनका जो होता है फोकस वो ये होता है, काम किया, उस पर फ़ोटो ली, वीडियो बनाई, तो उसको सोशल मीडिया पे डाल दिया। तो ठीक है, ये अपनी जगह। आप ज़ाहिर पंजाब हुकूमत की ये एक डिमांड ही यही है कि काम करें या ना करें, लेकिन सोशल मीडिया पे आपका काम नज़र आना चाहिए। तो ये भी उसी डगर पर चल रहे हैं। लेकिन हमारा ये काम है कि हम इनको ये बताते रहेंगे कि सिर्फ सोशल मीडिया सिर्फ फ़ोटो सेशन से नहीं चलता, कुछ काम भी होने चाहिए। सबसे बड़ा काम जो था कि ये बारिशें हालिया हुई, बहुत से जो ख़ास तौर पर जो स्टेडियम है उसमें पानी खड़ा था, तो हमारे सहाफ़ी दोस्तों ने उस तरफ उनकी तवज्जो दिलाई, तो वो इसी साहब उसका भी गुस्सा कर गए। वो भी एक अलग कहानी है। लेकिन वो पानी निकालते कितने दिन हो गए। हालांकि वो इतना बड़ा काम नहीं था, स्टेडियम था, उधर लोग वॉक के लिए आते हैं, उधर लोग एक्सरसाइज के लिए आते हैं, काफ़ी सारे लोग एक सेहतमंद आत्म ज़िंदगी बनाने के लिए उधर आते हैं, लेकिन कोई तवज्जो नहीं दी गई। जब मीडिया ने उस तरफ थोड़ी सी तवज्जो दिलाई तो इनको थोड़ा सा हुआ, वो काम हुआ। लेकिन उसको इस तरह से पेश किया जा रहा है जैसे उन्होंने ये बहुत एहसान अजीम अवाम पर किया है कि स्टेडियम से पानी ख़त्म कर दिया। भाई ये एहसान अजीम नहीं है आपका, ये आपका काम है। आप इंजॉय करते हैं अपनी सीट को, हमारे टैक्सेस के, अवाम के टैक्सेस से, पैसों से आप इंजॉय कर रहे हैं अपनी सीट को। बड़ी बड़ी गाड़ियाँ मिली हुई हैं, दफ्तर मिले हुए हैं, आपको तमाम दुनिया की सहूलियात हैं, ये अवाम के पैसों से हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाए शहर के जो हालात हैं। ये एक फोर्स आई है नई, वो आजकल बड़ा जी आप चीज़ें पीछे पीछे कर लें, ठीक है, अच्छी बात है। वो जो है ना, वो चीज़ें जो दुकानदार आगे करते हैं बहुत अच्छी बात। मुझे सिर्फ ये बता दें, 2 पॉइंट पे मैं बात, बहुत से अहम मसाइल। एक, सबसे पहले ये जो ट्रैफिक पुलिस वाले, पता नहीं वो एसी साहब के अंडर आते हैं या जिसके भी आते हैं, पर वो भी एक बहुत बड़ा मसला। वो क्या करते हैं, गाड़ी खड़ी हुई, उसको उठाया और उधर ले गए, किसी से सौदेबाजी कर ली, किसी को 2000 जुर्माना कर दिया, किसी को 5000 जुर्माना कर दिया, किसी को कोई भी उनका
जो भी है वो उसने जुर्माना कर दे। मैं इनसे ये पूछना चाहूँगा, क्या आपने कोई जगह ऐसी बनाई हुई है अभी जहाँ पर लोग गाड़ियाँ खड़ी करें? है कोई शहर में जगह आपके पास? जब आप सहूलियत दें फिर ये करें। ये आप सहूलियत आप दे कोई नहीं रहे और लोगों को आप तंग कर रहे हैं। उसके बाद एक एसी साहब के करने का काम ये था कि एसी साहब, आप लोगों के टीएम में अंडर आता है, वो जब किसी प्लाजे का, दुकान का, किसी मार्ट का, किसी भी चीज़ का जब वो नक्शा पास करते हैं, क्या वो उसमें पार्किंग नहीं होनी चाहिए? ऐसे आप पास कर लेते हैं। उस तरफ भी आपको तवज्जो देने की ज़रूरत है। जब आवाम शॉपिंग के लिए जाए, किसी काम के लिए जाए, वो जगह नहीं उधर होगी तो कहाँ गाड़ी खड़ी करें? किसी न किसी जगह पर गाड़ी खड़ी करेंगे। ये तकलीफ दे बात है आवाम के लिए, दूसरी जिनके पास गाड़ी नहीं है। लेकिन पहले आप उनकी गाड़ियों को खड़ी करने का कोई इंतज़ाम तो करें, उसके बाद ठीक है करें आप। इसी तरह से यहाँ पर ये एक और काम है, रेत और बजरी की आज एक सोशल मीडिया में बात हो रही थी। रेत और बजरी लोगों ने, ये अवाम का भी फ़र्ज़ है कि वो भी ये ख्याल करें। उन्होंने हर गली में, हर सड़क पे, हर जगह पर बाहर लगाई हुई है। कभी किसी ने एसी साहब आपके अंडर आता है ये काम, कभी किसी ने आकर उनसे नहीं ये पूछा कि यार आपने इधर रेत रखी हुई है, बजरी रखी हुई है, तो इसको अंदर करें या फिर थोड़ा सा साइड पे लगा दें ताकि लोगों को गुजरने में आसानी हो। लेकिन नहीं। हाँ, इसलिए कुछ आपके एहलकार आते हैं कि आप बिल्डिंग बना रहे हैं, क्या आपने नक्शा बनाया है? तो उनसे भी साजबाजी होती है। नक्शा नुक्शा वो बनाए या ना बनाए वो अलग बात है, लेकिन वो नक्शा, फिर बात करूँगा, जो नक्शा पास होता है क्या उसके मुताबिक बिल्डिंग बनती है? कभी इस तरफ तवज्जो दी है? नहीं दी। इस तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है। इसके अलावा भी बेपनाह मसाइल है। रेहड़ी वाले बेचारे गरीब लोग होते हैं जो फ्रूट बेचते हैं, आप उनको तो तंग, ठीक है वो भी इतने अच्छे नहीं हैं, वो भी सड़क पे अपना फ्रूट बेचते हैं, लोगों को तंग होते हैं, लेकिन यार उनको कुछ जगह तो दें आप लोग, फिर उनको खिलाफ एक्शन करें। आज मैं ये अपने आपका हुक्म, आप फिर सोशल मीडिया पे ऐसे बात करते हैं जैसे तड़ियाँ लगा रहे हैं आप लोग। यार आप इनसे हो, इनके पैसों से आप एसी बने हुए हो या टीएमए के अफसर बने हुए हो, आप लोग काम अज़ कम इनके लिए कुछ करें तो सही ना। आपने आज ये भी बता दिया कि जो नाले होते हैं ना सड़क के साइड पे, उस पर वो बेचारे कई लोग रेडियों के उनको इजाज़त थी पहले, आज ये भी आप कर रहे हैं। आपने ये भी कहा कि वो भी नहीं लगा सकते, उनके लिए भी कुछ जगह मुख्तत करें ताकि वो भी बेचारे गरीब लोग हैं, वो अपने बच्चों के लिए कुछ लेकर इस महंगाई के दौर में वो भी कुछ, या आपने भूखे मारना हर बंदे को, खुदा का खौफ खाएं। एक और बात करना चाहूँगा, पहले भी कई दफ़ा रिक्वेस्ट की गई है कि आप ये जो बड़ी बसें हैं, ख़ास तौर पर जब स्कूल का छुट्टी का टाइम होता है या सुबह का टाइम जब स्कूल बच्चे जाते हैं, उस वक्त इनका दाखिला मना किया जाए। लेकिन आपने अभी तक नहीं किया। बसें चल रही हैं, जब स्कूल ख़ास तौर पर छुट्टी होती है तो बड़ी बड़ी बसें सड़क पे होती हैं, ट्रैफिक के मसाइल होते हैं, लेकिन आपने कभी उस तरफ ध्यान नहीं दिया। सिर्फ एक ही तरफ ध्यान है, तड़ियाँ लगानी है लोगों को तड़ियाँ लगानी है, ज़बरदस्ती से काम लेना है। भाई प्यार से काम लिया जा सकता है। उस वक्त आप लोग गाड़ी, जो बड़ी गाड़ी है, वो क्यों शहर में आने देते हैं? बाकी चलाएं सारा दिन, लेकिन वो जो बच्चों का छुट्टी का और सुबह का टाइम है उसमें ज़रा थोड़ा सा ग्रेज करना चाहिए। उसके बाद एक बहुत बड़ा मसला है, ये जो दी एजुकेटेड स्कूल, मैं कोई ज़िद नहीं मेरी किसी से, मैं वैसे बात कर रहा हूँ। वो जब छुट्टी का टाइम होता है ना, अभी छुट्टी फ़र्ज़ किया 1:30 बजे होनी है, तो वो उनके जो मज़े आते हैं दूर दराज से बच्चों को लेकर, वो पहले ही सड़क पे आप खड़े हो जाते हैं, रिक्शे पहले ही खड़े हो जाते हैं। भाई ये स्कूल इंतज़ामिया को भी आप लोग इस बात पर करें कि वो जो मस्जिद हैं या स्कूल हैं वो उनको किसी ऐसी जगह पर खड़ा करें जहाँ पर लोगों को ट्रैफिक के मसाइल ना आए। लेकिन आपने कभी तवज्जो नहीं दी, क्योंकि आपने सिर्फ लोगों को क्या करना है, तड़ियाँ लगानी है। भाई खुदा का खौफ खाएं, तड़ियाँ लगाने से कुछ नहीं होगा। ये ना हो कि आप लोग तड़ियाँ लगाएं और आप बाकी तो पता नहीं, जो पाकिस्तान हमारा जो मुल्क है उसमें कुछ होना या नहीं होना। शकरगढ़ के लोग गयूर लोग हैं, गैरतमंद लोग हैं। ये ना हो कि आपके साथ
या शक्कर खाड़ के जो आप लोगों ने एंजॉय कर रहे हैं सीटें, वही हाल ना जो बांग्लादेश के नौजवानों ने उस मुल्क में किया या अभी हालिया नेपाल में नौजवानों ने किया। प्लीज़ लोगों पे रहम खाएं और एक अच्छे तरीके से चलें। तो मेरा ख्याल है एक और मैं खबर दे देता हूँ कि आज जो हमारे पाकिस्तान में जो जजेस हैं वो भी इंसाफ लेने गए हैं। ये एक बहुत बड़ा अलमिया है। ऐसे नहीं हम 130 में और 140वें नंबर पे आ रहे हैं अदलिया में। अदलिया तो इस वक्त जो है ना वो किसी की लौंडी बनी हुई है। खुदा का खौफ करें, कुछ ना कुछ इंसाफ ज़रूर होना चाहिए। तो इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। बहुत शुक्रिया।